में गिने जाने वाले बुर्किना फासो ने आज दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने महज कुछ ही सालों में कृषि क्रांति की नींव रख दी है। एक समय था जब बुर्किना फासो को सिर्फ अफ्रीका का एक गरीब संघर्षशील देश माना जाता था, लेकिन आज अफ्रीका के दिल में एक खामोश क्रांति हो रही है। इस क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे, और अब उन्होंने शुरू की है एक ऐतिहासिक कृषि क्रांति। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का राष्ट्रपति वहां के किसानों के लिए कृषि विभाग में जरूरत की सामान देती है? ऐसा ही एक युवा राष्ट्रपति कर रहे हैं, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश से आते, जिनके चर्चे अब दुनिया भर में होने लगे हैं। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड देश है, जहां की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिससे वे अपने खेतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। पुराने औजार थे, बैल और हल था, अनियमित वर्षा और कोई सरकारी सहयोग नहीं था, जिनका नतीजा कम उत्पादन, भूखमरी, किसानों का पलायन। यह थी स्थिति 2022 तक थी। किसान बैलों से हल जोतते थे, बारिश पर निर्भर रहते थे और साल में मुश्किल से एक फसल ले पाते थे। ऐसे में ट्रैक्टरों की ये नई खेप किसानों की जिंदगी में क्रांति ला सकती है। उनका फोकस दो चीजों पर रहा है: राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि विकास। बुर्किना फासो में ज्यादातर लोग किसान हैं, लेकिन आधुनिक साधनों की कमी से वे गरीबी, भूखमरी और पलायन का सामना कर रहे थे। ऐसे में ट्राओरे ने फैसला लिया, खेती को बदलना है, देश को बदलना है। 2022 में जब ट्राओरे सत्ता में आए, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं किया, उन्होंने देश की रीढ़ कृषि को मजबूत करने की ठानी। और तब आया ये ऐतिहासिक कदम। 1000 आधुनिक ट्रैक्टर मंगवाए गए घाना के टेमे पोर्ट के जरिए। घाना से इसलिए मंगाए गए क्योंकि बुर्किना फासो समुद्र से घिरा नहीं है और सबसे नजदीकी पोर्ट घाना का टेमे पोर्ट ही है। ये कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं थे। जीपीएस आधारित नियंत्रण, मल्टीफंक्शनल उपकरण, प्लाव, सीडर और हार्वेस्टर अटैचमेंट पर्यावरण अनुकूल तकनीक से भरपूर थे। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये एक नई सोच, नई दिशा और एक नई उम्मीद का प्रतीक है। साल 2024 में उन्होंने पहली बार 400 ट्रैक्टर मंगवाए और अब 2025 में 608 ट्रैक्टर और जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर देश के पास अब 1008 ट्रैक्टर हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अफ्रीकी इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कृषि मशीनें खरीदी। पहले जहां एक किसान 1 एकड़ खेत को जोतने में 3 दिन लेता था, अब वो 1 घंटे में कर रहा है। उत्पादन में 60% की वृद्धि मिली, लागत में 40% की कटौती देखने को मिली। समय की बचत हुई। मशीनों के साथ साथ सरकार अब आधुनिक बीज, खाद और सिंचाई तकनीक